नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको मालती जोशी जी की एक और कहानी चोरी सुना रही हूँ। ये कहानी भी बच्चों से ही रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं कहानी चोरी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। स्टेशन दर स्टेशन पीछे छूटते जा रहे थे और उनके साथ छूटे जा रहे थे ननिहाल के सुनहरे दिन। नाना नानी का लाड़ दुलार, मामा मामी के साथ किए हुए सैर सपाटे, मेरी मौसी के साथ देखी हुई पिक्चरें। इनके पीछे छूटने का दुख तो था ही, पर उसका मन जल्दी से जल्दी घर पहुंचने को भी व्याकुल था। अपने बम्बई प्रवास के चटपटे किस्से दोस्तों को सुनाने के लिए मचल रहा था और इसलिए वो सफ़र उसे बहुत लंबा जानलेवा लग रहा था। मम्मी कोने वाली सीट पर बैठी लगातार सुबकती जा रही थी। पापा भी उदास बने बैठे थे। बेचारा पप्पू भी उन दोनों की ओर देखता हुआ इतना समूह किए बैठा था। गाड़ी हर आधा घंटा बाद किसी न किसी स्टेशन पर रुक रही थी। गंडेरी वाले, गर्मा गर्म पकौड़ी वाले, चाय समोसा वाले, गोली बिस्किट वाले फेरी लगाते हुए हर बार डिब्बे के सामने से गुजर जाते, पर डर के मारे वो मुंह नहीं खोल पा रहा था। आखिर जब दिन काफ़ी चढ़ आया तो उसने रोनी सी आवाज़ में कहा, पापा भूख लगी है। पापा जैसे एकदम सोते से जाग उठे। अपनी रूखी सी आवाज़ में मम्मी को डपटते हुए बोले, अब तो सब्र करो भाई, बच्चा भूख से बिलबिला रहा है। आप लोगों को तो बस खाने की पड़ी रहती है, मम्मी ने मिमियाते हुए कहा। यहाँ मेरा दिल सोच सोच कर बैठा जा रहा है। ठीक है, अब पहुँच ही रहे हैं, सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना, फिर जी भर कर शौक बनाना, पहले बच्चे को देखो। मम्मी ने कुछ इस जोर से टिफ़िन कैरियर सीट पर पकड़ा कि पप्पू की भूख ही मर गई। पर पापा अब उसकी ओर हो गए थे। दोनों ने जी भर कर खाया। मम्मी वैसे ही मुंह फुलाए बैठी रहीं। उनका वश चलता तो खाना साथ ही न लाती। ये तो नाना जी ने ज़बरदस्ती रखवा दिया था। बच्चा साथ है, ऐसे कैसे भेज दूँ? कुछ तो साथ होना चाहिए, नानी ने डपट कर कहा था और मम्मी चुप हो गई थी। पेट में कुछ पड़ जाने के बाद पप्पू तृप्त मन से पापा की गोद में लुढ़क गया। पापा ने उसे धीरे से थपकना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। कल शाम से इस दुलार के लिए तरस गया था। वो इसलिए चुपचाप लेटा रहा। वैसे उसकी आंखों में नींद जरा सी भी नहीं थी। अपने ढंग से वो भी उन्हीं बातों को सोच रहा था जो मम्मी पापा सोच रहे थे। पता नहीं कितने दिनों बाद पापा को इतनी लंबी छुट्टी मिली थी। कितने कितने प्लान बनाए थे उन लोगों ने। पहले 15 दिन बम्बई में नानी के यहाँ, फिर बंगलौर में बुआ के यहाँ, फिर मद्रास में बड़ी मौसी के घर। पर सब कुछ धरा रह गया। मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे कि पड़ोस के कपूर अंकल का तार आ गया। आपके यहाँ चोरी हो गई है, फ़ौरन चले आइए। पापा बेचारे तो अकेले ही आने वाले थे। बहुत होता तो छोटे मामा जी साथ आते, पर मम्मी ने ऐसा रोना पीटना मचाया कि बस पप्पू बेचारे को भी साथ बनकर आना ही पड़ा। चोरों की ढेरों कहानियां सुन रखी थी उसने। एक बार सचमुच का चोर देखने की बड़ी इच्छा है उसकी। इस बार चोर आए भी तो उसकी गैर हाजिरी में। सामने आते तो उसे कुछ तो बहादुरी दिखाने का मौका मिलता। अपनी पिस्तौल तान कर ऐसा डराता, उन्हें बिल्कुल असली सी लगती है उसकी पिस्तौल। मामा जी पिछली दिवाली पर लाए थे। एक बार तो मम्मी खुद ही डर गई थी और पिस्तौल का ख्याल आते ही वो चौंक गया। कल से पापा अपनी बंदूक के लिए चिंतित थे। कहीं उनकी पिस्तौल भी एकदम असली जो लगती है वो एकदम उठकर बैठ गया। उसे मम्मी की बात याद आने लगी, जो कल से उन्होंने 10 बार कही है। तिनका तिनका जोड़कर मैंने गृहस्थी जुटाई है, पता नहीं मरे क्या क्या ले गए हैं। वो भी मन ही मन अपने सामान की लिस्ट बनाने लगा। सबसे महंगा उसका क्रिकेट का बल्ला था, जो रघु चाचा दिल्ली से लाए थे। उन्हीं की लाई हुई तस्वीरों की एक बड़ी सी किताब थी। 5 रंगों वाला स्वेटर जो बड़ी मौसी अमेरिका से लाई थी। कहीं वो चला गया तो बड़ी मुसीबत होगी। मौसी तो दोबारा वहाँ जाएंगी नहीं। एक छोटा सा प्रोजेक्टर है खिलौने वाला, पिछले जन्मदिन पर पापा लाए थे। पास पड़ोस में किसी के पास भी ऐसा खिलौना नहीं है। और फुटबॉल है, कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस का बैट है। वो सचमुच चिंतित हो उठा। पापा ने उससे धीरे से पूछा, चोर लोग खिलौनों को छूते भी नहीं हैं। पापा पेपर पढ़ने में लीन थे। मम्मी ने रोसे स्वर में उत्तर दिया, कुछ ठिकाना है उन लोगों का, मुँह जिस चीज़ को पाते हैं ले जाते हैं। पप्पू का कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपने बेबी बैंक का ध्यान आ गया। पूरे 35 रुपये 83 पैसे थे उसमें। नानी के दिए हुए 25 रुपये भी वो उन्हीं के साथ मिलाने वाला था। खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाने पर पापा उसे 2 पहियों वाली छोटी सी साइकिल दिलाने वाले थे। अब वो भी मम्मी की तरह मुंह लटका कर बैठ गया। मुश्किल से घर पहुंचे होंगे वे लोग कि पास पड़ोस वालों ने उन्हें घेर लिया। मम्मी तो एकदम बुक्का फाड़ कर रो उठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बार दादी के मरने पर रोई थी। घबराहट से उसे भी रोना आ गया।
कपूर अंकल ने उसे गोद में उठा लिया और अपने घर लाकर उसे नीता दीदी के सुपुर्द कर दिया। नीता दीदी ने उसके मुंह हाथ धुलवाए, उसे नाश्ता कराया, तस्वीरों वाली किताबें दी, रेडियो खोल दिया। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। वो खिड़की में गुमसुम सा बैठा अपने घर की ओर देख रहा था, जहाँ सारा मोहल्ला जुटाया था। दादी मरी थी तब भी ये आंटी लोग इसी तरह झुंड बना बना कर आती थी और मम्मी के पास बैठकर उन्हें समझाती थी। वहाँ से निकलकर ऐसी ऐसी बातें करती कि पप्पू को आश्चर्य होता, ये लोग फिर आती ही क्यों हैं। तब मम्मी के रोने का मजाक बनाकर सब लोग कहती, जब जिंदा थी तब तो सेवा की नहीं, अब टसुए बहा रही है। अब भी कपूर आंटी की खिड़की में बैठा पप्पू उन लोगों की बातें सुन रहा था। सुना आपने, कह रही है 10,000 का माल ले गया है। भला बताइए, इतना होगा अभी इसके पास? मेरी गप्पे हैं सब। हम तो एक बात जानते हैं, जैसा आया वैसा गया। बातें सुन सुनकर उसे एक तरह से उकताहट होने लगी। वो खिड़की से उतर आया और वही सोफे पर लुढ़क गया। नीतू दीदी न जगाती तो पता नहीं कितनी देर सोया रहता। उठकर देखा तो दोपहर ढल रही थी और कपूर आंटी की रसोई से खाने की महक आ रही थी। वो भी उछल कर खड़ा हो गया, क्योंकि महक के साथ साथ मम्मी की आवाज़ भी आ रही थी। वो दौड़ा दौड़ा भीतर गया, देखा मम्मी आंटी के साथ खाना लगवा रही हैं और पापा बेसिन पर हाथ मुंह धो रहे हैं। हम लोग क्या यहीं खाएंगे मम्मी, उसने पूछा। मम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसके गालों को थपथपा दिया। उतने से ही लगा जैसे उसका पेट भर गया है। सब लॉक वॉक कर दिया था ना भाई। खाने के बीच में पापा को एकाएक याद आया, अब लॉक करने को धरा ही क्या है यहाँ, मम्मी ने कहा। पर इस बार उसकी आवाज़ रोने वाली नहीं थी। मम्मी मेरे खिलौने तो है ना, उसने सशंकित स्वर में पूछा। अजीब बौड़ा है ये, पूरे रास्ते खिलौनों की ही रट लगाता आया है, मम्मी ने कहा। तो इतना गुस्सा आया उसे, इतनी बड़ी होकर भी मम्मी झूठ बोलती हैं। वो तो नेचुरल है जी, बच्चों के लिए तो खिलौने ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं, कपूर अंकल ने कहा। तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसका मन हो रहा था अभी जाकर अपनी दौलत दिखाए, पर संकोच के मारे चुप बैठा रहा। मम्मी पापा जब कपूर लोगों से विदा ले रहे थे तो वो चाबी लेकर भाग लिया। अंदर जाकर देखा घर का नक्शा अजीब हो रहा था। कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। सामान जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा था, पर उसका बैट पल्ला किवाड़ के पीछे सुरक्षित रखा हुआ था। उसका फायर ब्रिगेड, उसकी एम्बुलेंस सब अलमारी में ठीक ठाक थे। तस्वीरों वाली किताब को भी किसी ने नहीं छुआ था। और तो और उसका बेबी बैंक भी अपने छिपे हुए स्थान पर शान से खड़ा था। उसने नंबर लगाकर उसे खोला और ज़मीन पर उलट पैसे गिनने लगा। मम्मी के आते ही वो अपने 19 रुपये मांगने वाला था। वो अपने 25 रुपये मांगने वाला था जो नानी जी ने दिए थे। पर मम्मी अकेली नहीं आई, नीता दीदी को भी साथ ले आई। और आते ही नीता दीदी ने पल्ला खोस कर झाड़ू लगाने बैठ गई। दीदी आप क्यों झाड़ू लगा रही हैं, हरिया करेगा ना। हरिया है कहाँ, क्यों, कहाँ गया? हवालात में। उसे और हमारे रामधन को दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों? जवाब में दीदी ने जो बताया उससे वो भौचक रह गया। हरिया और चोर, छी, ये कैसे हो सकता है। चोर तो उसकी कल्पना में कितना अलग होता था, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें, हाथ में बंदूक। हरिया तो एकदम पिलपिली साहब है। पापा कड़क कर आवाज़ दे दे तो घिघियाने लगता है। घर जाने में रात को देर हो जाए तो डर के हमारी जान निकलने लगती है। और रामधन, वो तो उसका बड़ा भाई है। एक बार अस्पताल वाले हैजे का टीका लगाने आए थे तो डर के हमारे रोने ही बैठ गया था। दीदी क्या सचमुच हरिया ने ही चोरी की है, उसने फिर पूछा। पता नहीं भैया, पुलिस पता लगाएगी। और दीदी ने जो पुलिस का पता लगाने का तरीका बताया तो उसका मन कैसा कैसा हो गया। अपना सारा खजाना ज़मीन पर वैसा ही बिखरा छोड़ वो भागा मम्मी पापा के पास। मम्मी उस समय किचन को व्यवस्थित करने में जुटी हुई थी। मम्मी आपको पता है पुलिस अपने हरिया को पकड़ कर ले गई है, उसने कातर स्वर में कहा। खासकर अपना हरिया कहते हुए उसका स्वर बला का तरल हो आया था। मम्मी ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वे उसी तन्मयता से किचन की टेबल चमकाती रहीं। उसने फिर एक बार साहस किया। मम्मी वो पुलिस है ना, अपने हरिया को पकड़ कर ले गई है। सुन लिया बाबा, अब पकड़ के ले गई है तो मैं क्या करूं, मम्मी ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। पप्पू तो अवाक रह गया। क्या ये वही मम्मी है जो हरिया को ज़रा सा जुकाम होने पर गोलियों का ढेर लगा देती थी, ज़रा सा पेट दर्द होने पर चूरन, अजवाइन, हींग और पता नहीं क्या क्या खिला देती थी। एक बार बुखार नहीं उतर रहा था तो डॉक्टर अंकल को लेकर उसके घर पहुंच गई थी। उसे बाजार से लौटने में ज़रा भी देर हो जाती तो घबरा जाती, कहीं गिर गिरा न पड़ा हो। इतनी भीड़ में साइकिल चलाने की आदत थोड़ी है उसे। और अब कितना बदल गई है मम्मी। यह हरिया ही बदल गया है, नहीं तो चोरी क्यों करता। लेकिन क्या उसने सचमुच चोरी की? नहीं की तो पुलिस उसे क्यों ले गई? पापा मज़े से लेट कर अखबार क्यों पढ़ रहे हैं, उसे छुड़ाने क्यों नहीं जाते?
पप्पू के छोटे से मस्तिष्क में सब कुछ गड्डमड हो गया था। उसका जाना पहचाना संसार भी एकदम अजनबी हो उठा था और उसे ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी। उसके खिलौने तो उसे सही सलामत मिल गए थे, पर एक बहुत बड़ी चीज़ चोरी हो गई थी। कौन सी, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। तो ये थी आज की कहानी चोरी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।